स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ था, जो पहला लेसन था रेशनल नंबर का, उसमें हमने रेशनल नंबर क्या थी वो जाना था। फिर उसके बाद में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को जाना था। फिर उसके बाद में जो उसकी एक्सरसाइज थी उनको हमने किया हुआ था। और जो लोग हमसे अभी नए वीडियो देख रहे हैं वो चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे कि चैप्टर्स को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये भी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज जो है नया लेसन शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हम शुरू करते हैं, आपको थोड़ा रिकैप में ले जाएंगे कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन जो रैखिक समीकरण है, ये समीकरण होता क्या है। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 6 और 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो आपको मैं एक बार दोहरा देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है, लिखा हुआ हो 2x + 3, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, बीज जिसे कहा जा रहा है, एल्जेब्रिक जिसे कहा जा रहा है, वो कुछ नहीं, एक्स वाई जेड जो उसमें यूज होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं, उनको बीज बोलते हैं। तो अगर हमारे सामने वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और उनको किसी बाइनरी ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही 4 होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, इनके साथ में लिखा जाए। जैसे कि 2x यहाँ पर वेरिएबल है और 3 यहाँ पर कांस्टेंट है। ये क्या है, ये वेरिएबल है और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ जोड़ा गया है। तो इस पूरे को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे और कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन ज़रूर होगा, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाइड हो, चाहे डिवाइड हो। तो ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो वेरी कर सके, लेकिन एक्सप्रेशन में कोई फर्क ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई एक इक्वेशन हो, अभी फ़िलहाल हम लोग इक्वेशन तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं यूज करना चाह रहा हूँ। जैसे यही हमारे सामने मान लीजिए है 2x + 3, इक्वल का साइन लग गया और उसके दाईं तरफ जो है कोई भी क्वांटिटी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, फिर यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में, समीकरण में। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहा जाता है। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सके, मतलब जिसको बदला जा सके और बदलने के बाद भी जो इक्वेशन हो उसके मान में कोई फर्क ना पड़े। कैसे, जैसे यहाँ पर x है वेरिएबल, तो x जगह पर अगर हम y लिख दें, z लिख दें, l लिख दें, m लिख दें, n कुछ भी लिख दें, का खा गा कुछ भी लिख दें, लेकिन जो इसका मान होगा वो सेम आएगा। जैसे अभी यहाँ पर हम x का मान निकालें तो क्या आएगा भाई, 3 को उधर कर देंगे तो 2x = हो जाएगा, इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। अगर हम वेरिएबल x को बदल देते हैं, वेरी कर देते हैं और इसके यहाँ पर y कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2y + 3 = 0, 2y = -3, y क्या आ गया, -3/2। अब इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों सेम हैं, लेकिन हमने वेरिएबल को क्या किया है, बदला हुआ है। वेरिएबल को बदल दिए लेकिन मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है, चर राशि कहा जाता है। चर पहले चल कहा जाता था, चल के बाद फिर उसका संशोधित रूप आया चर, और इंग्लिश में इसे कहते हैं वेरिएबल। चल मतलब जो चलायमान हो, उसके चलने से कोई फर्क ना पड़े। लेकिन जो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट जो होता है वो एक स्थिर मान होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। ये अचर है, अचर मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। तो अगर इसको हम बदल देंगे तो फर्क पड़ जाएगा इक्वेशन के मान पे, इसीलिए इसको अचर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 2x+3 था, अब इसमें जो x का मान आया था वो -3/2 आया था, लेकिन अगर हम 3 की जगह पे 4 कर दें, कांस्टेंट को बदल दें, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हम 4 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और हमारा जो वैल्यू होगा वो x का वो बदल जाएगा। तो कांस्टेंट जो होता है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन वेरिएबल को हम बदल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये कैसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 2x, केवल 2x ही लिखा हुआ हो, या ऐसे भी मिल सकता है 3z+2, या फिर 3z² + 2। अब इसमें देखोगे z की घात 2 लगी है, तो ये एक चर वाला नहीं है, ये एक चर वाला नहीं, मतलब 1 वेरिएबल वाला नहीं, इसमें 2 वेरिएबल हो गए हैं। और 2 वेरिएबल भले से वो z ही हैं, या तो फिर हम यहाँ पर भी z लगाएं और उसके आगे 0 लगाएं, फिर एक वेरिएबल को ख़त्म करें। कुल मिला के हमको अभी जो बात करनी है वो सिर्फ एक वेरिएबल को, 1 वेरिएबल की बात करनी है। ये ऐसे भी आ सकता है 2l+5। तो ये सारे के सारे ये क्या हैं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ये बीजीय व्यंजक हैं। और कैसे बनते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके उनके बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी लगा सकते हो। तो अब हमको तो बात करनी है किसकी, इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, रैखिक समीकरण। यहाँ पे एक शब्द आया है रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब जो सिंगल एक लाइन जैसी, रेखा जैसी बात को रिप्रेजेंट करने में यूज हो। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, लीनियर का मतलब ये हो गया, अगर आप रेखा की बात करेंगे तो रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। अगर चौड़ाई हो तो फिर वो रेखा नहीं है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ लंबाई होगी, और लंबाई होगी मतलब कि सिर्फ एक ही बीमा होगी, मतलब एक ही चीज़ होगी, चाहे वो x माने इसको, चाहे y माने, चाहे जो माने, लेकिन रहेगा सिंगल चीज़। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब ही होता है कि हम किसकी बात करेंगे। सचमुच में हमको इसको पढ़ने का मतलब यही हो गया कि हम किसी भी रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब रेखा क्या होती है, रेखा, सचमुच तो हम यहाँ पर रेखा की कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन मोटो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ने का, इसका मेन मोटो यही है कि हम जो कुछ भी इसमें पढ़ेंगे, इसको हम किसी भी रेखा के संबंध में जो भी कैलकुलेशन करनी होगी उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ कभी भी निरर्थक नहीं होती, उसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर होना होता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि आपको बताया जाए या फिर ना बताया जाए कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोगों ने जाना कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं, 2x+5 या 3x+4, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम इक्वेशन में कैसे जाएंगे, इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसी में अगर हम इक्वल का साइन लगा दें, और इक्वल का साइन लगाने के बाद में उसके उस दाईं तरफ कोई भी वैल्यू रख दें, कोई भी कांस्टेंट रख दें या फिर कोई वेरिएबल रख दें, तो वो हो जाता है इक्वेशन। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे रख दिया 3। अब इसे कहेंगे हम कि ये क्या है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये समीकरण है। और ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये क्या है, इक्वेशन है। दोनों में फ़र्क है, इसमें इक्वल का साइन मिलेगा, इसमें इक्वल का साइन नहीं मिलेगा। इसमें से आप जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इसमें से आप x की कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, पता नहीं लगा सकते हो। तो हम लोग और आगे इसको लेकर चलते हैं और समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन में एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि लीनियर इक्वेशन में हमेशा आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा, एक वेरिएबल।
मतलब एक चर मिलेगा हमेशा, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। आपको अगर ऐसा लिखा मिल जाए 2xy प्लस 5 इज इक्वल टू 4 ऐसे लिखा हुआ मिल गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा सिंगल वेरिएबल रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा, चाहे वो x में के रूप में लिखा हो, चाहे y, चाहे z, कुछ भी लिखा हो, लेकिन रहेगा सिंगल। इसमें देखो कि दो वेरिएबल यूज हो गए हैं। दो वेरिएबल होने का मतलब ये हो गया कि अगर हम सिंपली समझे कि किसी लाइन की बात की जा रही थी तो लीनियर इक्वेशन था, लेकिन जब अगर दो वेरिएबल आ गए तो वो फिर लाइन नहीं है, उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो रैखिक समीकरण कौन सा होगा और रैखिक समीकरण कौन सा नहीं होगा, वो बहुत सिंपल सा है कि जो रैखिक समीकरण होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं कि 3 + 1/x इज इक्वल टू 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये भी इसी तरीके से बन जाएगा। भाई इसका इधर गुणा होगा, ये बन जाएगा क्या 3x और प्लस 1 और अपॉन x इज इक्वल टू 2। इस x को उधर भेजेंगे, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाइड में जाएगा, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। 2x को इधर ले आ लो तो 3x और 2x उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको घटाएंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको जो मिला है ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है। तो चाहे जिस फॉर्म में दिया हुआ हो, आप उसको चेक करके पता लगा सकते हो कि वो रैखिक समीकरण है या फिर नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों, आपको रैखिक समीकरण के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबका लाभ हो सके। तो थैंक यू बच्चों।